मंजीत सिंह गौर है। मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में फिजिक्स में लेक्चरर हुआ करता था। शिक्षा की बात करूं तो मैंने बीएससी की है, एमएससी भी की हुई है, पीएचडी भी की हुई है, हार्डवेयर का कोर्स भी किया, साथ में एक सॉफ्टवेयर पीजीडीसीए का कोर्स होता है वो भी किया हुआ है, साथ में शॉर्ट हैंड भी सीखा हुआ है, टाइपिंग भी सीखी हुई है, और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है C+, ये भी मैंने किया हुआ है। इन सबको करने का परिणाम ये हो गया कि सो कॉल्ड जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें मैं एक पढ़ा लिखा और सब इंसान के नाम से जाने जाने लगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत सभ्य, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई इसने कर ली। और एक थोड़ा सा अंदर था जुनून भी था कि गांव में, मैं निगरी का रहने वाला हूं, तो मेरे गांव में इतना ज्यादा कोई पढ़ा नहीं, तो मैं ज्यादा पढ़ जाऊं तो माता पिता का नाम रोशन हो सके। और इन सबको करने के पीछे एक और मकसद था। घर वालों की एक सोच थी कि बेटा गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब, एक अच्छा एजुकेशन ले लोगे तो एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा। मेरा एक पैर भी वीक है, आपने देखा होगा, तो उनकी भी एक मानसिकता थी कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट अच्छा पढ़ा लें तो एक अच्छा जॉब के साथ उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, आने वाला समय बहुत अच्छे से वो काट पाएगा। तो उनकी सोच बहुत अच्छी थी और उस चक्कर में मुझे बहुत अच्छा पढ़ा दिया। मैं आप सबको अपनी डिग्री का बखान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस बिजनेस में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, मैं आपको अपने बिजनेस का बखान सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आदमी सिर्फ पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी करता है सिर्फ एक अच्छे अफसर की तलाश में करता है दोस्तों, और वो अफसर ढूंढने के लिए मैं भी वो सब कुछ करने को तैयार था जो मेरे माता पिता या मेरे साथी या जो मेरे बुजुर्ग या जो पढ़े लिखे लोग समाज के बताते चलेगा, वो काम मैं निश्चित करता चला गया। मैं अपनी जिंदगी के लगभग 24 साल, मतलब पीएचडी मिला ली जाए तो लगभग 24 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में गुजारे। पढ़ाई में गुजारने का नतीजा ये रहा कि मैं जिस खालसा कॉलेज में पढ़ता था वहीं पे मुझे जॉब मिल गई, और खालसा कॉलेज में मैं फिजिक्स में एचओडी पद पे भी 14 साल काम किया हूं दोस्तों। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, वहां से मुझे पैसा भी अच्छा आने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके पद बदलते हैं। मैं टीचर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, देन प्रोफेसर हुआ, देन मैं खालसा कॉलेज में अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में एचओडी भी बन के बैठ गया। तो मुझे पैसे अच्छे आने लगे, और ज़्यादा पैसा अच्छा कमाने के लिए मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी फिजिक्स में। और जब भी मैं सुबोध सर से मिलता हूँ, सुबोध सर की बातें सुनता हूँ, तो सर आपसे मैं एक चीज़ में बस कनेक्ट बहुत अच्छे से करता हूँ कि आप भी फिजिक्स के टीचर थे और मैं भी फिजिक्स का टीचर हूँ था, और यदि सर अपनी जिंदगी इस व्यवसाय से बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकता हूं। दोस्तों अब मैं आगे की बात, आज मैं थोड़ा सा समझाने के मूड में इसलिए हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक अच्छे अफसर की तलाश में आदमी क्या क्या नहीं करता। एक और काम किया सर, मैं हैंडीकैप हूं, तो एक विकलांग की संस्था होती है सर जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो तो अच्छा जॉब मिल जाता है, ऐसा सुना था। मैंने वहां पे भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मुझे कलेक्टेड में बाबू की पोस्ट के लिए अप्लाई, मतलब मेरे पास एक लेटर आया कि आप कलेक्टेड में बाबू की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मजेदार की चीज बताता हूं, ये मेरी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं था कि मैंने इतना पढ़ा इसलिए आया, ये इसलिए था क्योंकि मैं हैंडीकैप था और उस संस्था में जुड़ा हुआ था, तो उस संस्था में के कारण मुझे वो जॉब मिल रहा था। दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, बाबू बनने की इच्छा मेरी कभी भी नहीं थी कि किसी भी पोस्ट में बैठ के एक जगह कुर्सी तोड़ूं, इसलिए मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। सपने कुछ और थे, मैंने अपनी कोचिंग को बढ़ाया और बहुत तेजी से मैं पैसे कमाने लगा। अब हो क्या गया कि पैसे कमाने लगा तो घर वालों को एक चीज और खल गई कि अब लड़का अच्छा पैसा कमा रहा है तो अब इसकी क्या करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं। तो बस मेरे साथ भी वो थोड़ी सी दुर्घटना हो गई, मेरी भी शादी हो गई, 1 साल बाद प्यारी सी बिटिया भी हो गई। अब सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूं, यहां से जवाबदारी और समझौता मुझे समझ में आने लगा। परिवार की जवाबदारी और समझौता कि मैं अपनी खुशियों को मार के अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने को तैयार भी होता था। सब ठीक चल रहा था क्योंकि पैसे अच्छे आ रहे थे, मगर अंदर एक किक होती ना कि लाइफ में मेरे भी कुछ सपने वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, मुझे भी लाइफ में कुछ करना था, वो किक मुझे इधर से कहीं नहीं मिल पा रही थी, ना खालसा कॉलेज की नौकरी से, ना मुझे कोचिंग पढ़ाने से, ना डेट जो भी काम कर रहा था साइड में कुछ कुछ और भी कर रहे थे, तो उससे भी हमको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। मेरे सपने थे कि मैं एक बहुत बड़ा घर ले लूं, आलीशान घर बनाऊं, उसमें एक स्विमिंग पूल हो, एक बहुत लग्जरियस कार में घूमूं, मेरे परिवार में जो कुछ मेरा परिवार जो चाहे वो सपने में उनके पूरे कर दूं, वो सोचे बस मैं उसको लाके इधर पे रख दूं। मैं नौकरी में संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि पैसा मैं कमा रहा था ट्यूशन से, मगर एक चीज और कम रही थी समय। मेरे परिवार वाले बोल रहे थे कि यहां घूमने चलते, मैं मना कर देता था क्योंकि ट्यूशन थी सामने। और ये मेरे ख्याल से सुबोध सर के साथ भी होता होगा सर, ये कंप्रोमाइज हर एक वो टीचर करता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार को अच्छे से पालना चाहता है। ना रिश्तेदारी में जाना हो पा रहा था, ना किसी के गम में, ना किसी की खुशी में शरीक हो पा रहे थे क्योंकि पैसे ही कमा पा रहे थे। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि लाइफ में इधर से वो किक मेरी पूरी
कभी नहीं होगी। दोस्तों थैंक्स टू आनंद तिवारी सर, जिनके माध्यम से मुझे जानकारी देखने की मिली। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, आज से 2 साल पहले जब रूट पेयर की जानकारी हमने देखी थी तो बिलीव लेवल कमजोर था। सुबोध सर इधर पे आए थे हमारा बिलीव लेवल बढ़ाने को। थैंक्स सर, पहली मुलाकात में मुझे वो बिलीव स्ट्रांग बना कि हाँ मैं इधर से अपना कैरियर बना सकता हूं। मगर मन में प्लान देखने के बाद एक जो समान आदमी के संचय होते हैं, दिक्कतें होती हैं, वही मेरी भी थी जो आप सब लोगों के सामने फेस करने या आप लोगों ने फेस की होगी कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो टीचर हूं, यदि ये काम करूंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, समय नहीं है मेरे पास, सोच के बताऊंगा, बस एक बहाना कि किसी तरीके से बच भी जाऊं। क्यों? क्योंकि जब पैसे कहीं से आ रहे होते तो आदमी दूसरी तरफ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता। फिर बोलूंगा थैंक्स टू आनंद सर, बार बार की उनकी कोशिशें, बार बार उनकी मुलाकातें, बार बार उनकी बातचीत करवाना, बार बार सुबोध सर के साथ मेरी मीटिंग को करवाना, और उसका नतीजा यह है कि मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। दोस्तों मात्र 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 4,262 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 3,662 रुपए का सूट और 600 रुपए की किट। किट इसलिए ली क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आया कि बिना किट के मैं लोगों को प्लान नहीं दिखा सकता। तो 4,262 रुपए से इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन तो कर लिया। दोस्तों अब लोगों के पास जाता था, अपने दोस्तों यारों के पास जाता था, तो दोस्त भी वही कहते थे बेचने वाला काम करेगा। तो मैं उनसे एक सवाल और एक चीज जरूर बोलता था कि लोग तो तुमको बेच ही रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हो तो बिक रहे हो, कहीं दुकान में लगे तो बिक रहे हो, यदि बिक रहे हो तो बेचने के काम को बुरा क्यों बोलते हो? चलो बेच के पैसे कमाते हैं। दोस्तों ने यह भी कहा कि लोगों को फंसने वाला काम है, फंसाने वाला काम है। मैं तो कहता हूं कि दोस्तों ये फंसे हुए लोगों को निकालने वाला काम है। जो जहां जहां से फंसे हो वहां से निकल सकते हैं, बस यदि वो चाह लें। लोगों से मिलवाना शुरू किया, धीरे धीरे ही सही, लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है दोस्तों वो 4,262 की ज्वाइनिंग के कारण मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों इस बिजनेस से मैं कई बार इंडिया टूर अचीव कर चुका हूं, कई बार इंडिया टूर गया, जयपुर गया। इस बिजनेस के माध्यम से मैं अभी नैनीताल में कौन सी जगह थी, जिम कार्बेट जाने का मौका मिला। 19 जनवरी को, मैं बड़े प्राउडली बोल रहा हूं दोस्तों, 19 जनवरी को मैं यहां से अपने खानदान का ऐसा चिराग बन गया हूं कि मैं विदेश यात्रा करने जा रहा हूं, थाईलैंड की यात्रा करने जा रहा हूं। दोस्तों मतलब मेरे पास वो पान के दुकान वालों जैसा ज्ञान नहीं है कि जो दुनिया जहां की बातें करते हैं वो पूछते कहां गए थे, तो वो कहीं नहीं गए थे, सिर्फ बातें करते हैं। मेरे पास पासपोर्ट होगा, उसमें एक वीजा लगा होगा, थप्पा लगा होगा कि मैं विदेश घूम के आया हूं। और ये पॉसिबल सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने 4,262 रुपए लगाने की हिम्मत बंधाई और फिर लोगों की ना भी सुना और उनकी ना को हाँ में भी कन्वर्ट किया। यदि आपके सपने बड़े हैं दोस्तों, सब मिलता है, बस अपने सपनों को हमेशा बड़ा रखना और लगातार अपने काम पे भरोसा करके आपको उस काम को लगातार करना है, तो आप सफल जरूर होगे। अभी दार्जिलिंग जाने वाला हूं दोस्तों, आपको फिर से बताता हूं 29 मार्च को इसी कंपनी की कारण मैं फिर से दार्जिलिंग जाऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं बाली का ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुका हूं, दुबई का ट्रिप फरवरी में सर, अभी जनवरी के एंड तक मैं दुबई का ट्रिप भी क्वालिफाई करूंगा, एमरल्ड शिप भी बनाएंगे दोस्तों। और कॉर्डेला क्रूज, एक ऐसी जगह कॉर्डेला क्रूज है दोस्तों जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग सोच सकते पानी के बीच में रहना। मैं वहां पे कंपनी की सहायता से और डायरेक्टर साहब की भी एक बड़े विजन के कारण मैंने वो सपना भी जिया जो शायद मेरे सपने में भी नहीं था। मैं एक बहुत बड़ी टाइटैनिक वाली जहाज में फील करके आया, 6-7 दिन वहां पे रहा मैं। वहां पे पूरा मैं बता सकता हूँ 7 स्टार होटल जैसी फीलिंग, और क्या मजेदार चीज थी। यदि आप अपनी लाइफ में पैसा कमाते दोस्तों तो जरूर एक बार कॉर्डेला क्रूज घूम के आए। ये सपना भी मेरा रूट प्योर कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा किया दोस्तों। इनकम की बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी के माध्यम से मात्र 2 साल की इनकम 8 लाख से ज्यादा है दोस्तों। तालियां हो जानी चाहिए। हाँ, ये मैंने अभी सर से जब बोला तो सर कहते बहुत कम है। 8 लाख कुछ नहीं होते। मंजीत कहते हैं 8 लाख रुपए हर सप्ताह हर महीने आए तब तो मजा है तुम्हारी जिंदगी का। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते बड़ी खुशी हो रही। जिस खालसा कॉलेज में मैं काम करता रहा वहां मेरी मंथली इनकम मात्र 35,000 रुपए थी, और रूट प्योर का ही देन है कि इसी जनवरी की लास्ट वीक की इनकम मेरी 2 लाख प्लस होगी क्योंकि मैं एमरल्ड बनूंगा। अब मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों मैं अपने इतनी सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि मैं आपके सामने एक रियल फिगर हूं दोस्तों। मुझे नहीं मालूम आप किस किस के लोगों के फोटो देखते हैं, क्या देखते हैं, मगर मैं आपके सामने जीता जागता एक एग्जाम्पल हूं। यदि मैं
मानसिक शारीरिक तौर से विकलांग हूं और ये सब कुछ कर सकता हूं, तो आप लोग तो विकलांग भी नहीं हैं, और स्पेशली मानसिक तौर से तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो इधर बैठे हैं। यदि ये काम मैं कर सकता हूं तो आप तो बिल्कुल सही। बस आपको दूसरों की गुलामी छोड़नी पड़ेगी और सबसे पहले अपने मन के अंदर जो बाउंड्री बना रखी है ना कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, वो भी आपको तोड़ना करेंगे पक्का। जो लोग बहुत धीरे से बोल रहे मतलब नहीं करेंगे, करेंगे दोनों हाथ उठा के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी दोस्तों ये कर पाए ना तो लाइफ बिकम वेरी हैप्पी, बहुत मजा आएगा, लाइफ के सारे सपने पूरे हो जाएंगे आपके साथ। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। बस कितने पढ़े हो ये मायने नहीं रखता, कितने पढ़े हो ये मायने नहीं रखता, कहां जाना चाहते हो ये ज्यादा मायने रखता है। कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता, आज कितना कमाना चाहते हो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। किस घर में आप रहते हो ये मायने नहीं रखता, किस घर में रहना चाहते हो ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और एक और अच्छी चीज, ये बीच में गाने लगा के ना मेरी स्पीच को, मैं समझ रहा हूं नरेंद्र भाई, सब चाल आपकी। आप किस गाड़ी में घूमते हो आज ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, आप किस गाड़ी में घूमना चाहते हो ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो अपनी जिंदगी के वो सपने बिल्कुल खत्म मत करो जो आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरे एक मित्र है और एक किताब में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मित्र की एक ट्रेनिंग अटेंड करी, तो उसने लास्ट टाइम बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि गरीबी में पैदा होना, अमीरी में पैदा होना हमारे बस में नहीं है, मगर जिंदगी भर अमीर बने रहना या गरीब बने रहना सिर्फ और सिर्फ हमारे बस में है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे बस में। आप सभी लोगों का वो मेरे को लग रहा रोक रहा है कि भाई अब हो गया, बहुत खत्म कर दो, क्योंकि आप सर को बुला लो, सर जिसके लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, आई होप सो। मैं जो कर पाया लगातार लगातार लगातार, मैं सिर्फ आपको एक मंत्र देके जाना चाहता हूं कि लाइफ में यदि सफल होना है तो एक तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने कंपनी के ऊपर विश्वास रखें, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखें, अपने सीनियर के ऊपर विश्वास रखें, और सबसे ज्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखें कि ये काम आप कर लोगे। यदि वो काम जो आप आज करते हो वो माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं हुए हो, वो काम भी कर लेते हो तो ये काम भी आप कर लोगे, मगर इस काम को लगातार 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 धैर्यता के साथ करते रहिए, सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, झेलने के लिए बहुत बहुत